देखिए, महान पुरुषों का आगमन इस संसार में समय समय पर होता रहा है। जी। जब जब संसार में लोगों की दिशा भ्रमित हुई, तब तब किसी ने आकर उन्हें सही दिशा प्रदान की। हुँ, जब जब कहीं कोई मार्ग बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, किसी ने आकर उसको सरल बनाया। ऐसा ही था संसार में वो समय जब महात्मा बुद्ध इस धरा पर अवतरित हुए, तो साधनाएं थोड़ी कठिन होने लगी थी। हुँ, हुँ। पंडितों ने या कुछ और लोगों ने इसको थोड़ा जटिल रूप दे दिया था। जी। आम व्यक्ति सोचता था ये हमारे बस की बात नहीं। हुँ, और धर्मों में जब कोई जटिलता आ जाती है तो लोग धर्म से दूर होने लगते हैं। ये बहुत बिल्कुल, बुरी चीज होती उन्हें है। कठिन लगने लगता है। हाँ, हुँ, हुँ, तो तब महात्मा जी ने आकर एक नया संदेश सबको दिया हुँ, और संसार में बहुत लोगों ने उनको फॉलो कर लिया। जी। इसलिए वो भी हमारे विश्व गगन के चमकते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। इसलिए बड़ी अच्छी बात है, जन्म भी उस दिन, जी। बुद्धत्व भी उस दिन, निर्वाण भी उस दिन। जी, 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 जी और इसीलिए इस दिन को बहुत ख़ास लोग मानते हैं। कहते जी, यदि उनके जीवन को देखा जाए महात्मा बुद्ध जी के, तो यूँ तो सब कुछ था उनके पास, राजकुमार थे और इतने प्यार से उनका पालन-पोषण हुआ था। लेकिन एक घटना ने ही जीवन में परिवर्तन ला दिया, एक बीमार को उन्होंने देखा, एक वृद्ध को उन्होंने देखा, साथ ही एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर सन्यासी को देखा, तो जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ा। प्रश्न ये है मेरा कि आज हम इन सबको देखते हैं, हम बीमार को भी देखते हैं, वृद्ध को भी देखते हैं, मरे हुए व्यक्ति भी हमारे सामने से गुज़रते हैं। लेकिन जो वैराग्य उनके अंदर पैदा हुआ और जिस दिशा में वो चल पड़े, वैसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है? सभी चल पड़े तो ये तब तो अच्छा होगा ना? जंगल भी संसार बन जाएगा पुनः। वैसे भी जंगल खत्म हो गए हैं आजकल। जी। तो सबके लिए सब चीजें उपयुक्त नहीं होती हैं। ये इस संसार में कुछ विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट होता है। आज के संदर्भ में तो हम इतना कहेंगे, जी। क्योंकि मानव भौतिकता की ओर ज्यादा आकृष्ट है। वो रोज देखता है कि लोग तो मर ही रहे हैं, हुँ, बीमारियां बढ़ रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, मरना चाहते हैं, कोई नहीं भी चाहते, कष्ट भी पा रहे हैं। जी। तो आजकल ये चीज कॉमन हो गई। उस समय ये चीजें अनकॉमन थी। वो बहुत सुंदर समय है हमारे इतिहास का, जबकि ये देश भरपूर था। यहाँ बहुत शांति थी, दुख रोग शोक ये नहीं होते थे। हुँ, तो ऐसी घटनाएं यदा कदा दिखाई देती थी। हुँ। ऐसे नहीं सबको दिखाई देगी, इसलिए कंपैरेटिवली उनको ये चीजें बुरी लगी, भारी किया और वैराग्य पैदा हो गया। जी, जी, जी और इसलिए वो इस मार्ग पे चल चल पड़े। पड़े। तो भ्राता जी क्या जब कभी हम देखते हैं इतिहास की ओर देखा जाए, तो ये जो साधना का पथ है या फिर तपस्या का पथ है, इसके लिए लोग अपने घर-बार को छोड़ देते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी किया, अपनी राजाई छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बीवी और बच्चे थे, उन्हें छोड़ के वो जंगल की ओर चल पड़े। तो क्या यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं या तपस्या करना चाहते हैं, तो क्या अपने घर-बार को छोड़ना होगा? आजकल भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। सत्य जानने के लिए विदेश से भी लोग भारत में आके रहे। हुँ, भगवान से मिलने के लिए भी लोगों ने घर बार छोड़ा। लेकिन लक्ष्य प्राप्त घर छोड़ने मात्र से नहीं हो जाएगा। देखिए, घर छोड़ने का अर्थ है मोह ममता को छोड़ देना। जी, जो जी। आसक्तियां हो गई हैं धन में, पद पोजीशन में, इसमें उसमें, उनको छोड़ देना। लेकिन उनको छोड़ने के बाद भी सर्टेन क्या है कि लक्ष्य प्राप्त हो ही जाए, हुँ, सत्य ज्ञान मिल ही जाए। इसलिए जब सत्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो ज्ञान के सागर स्वयं इस धरा पर आते हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। और वो सिखाते हैं कि तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ना उन चीजों को है जिनके कारण तुम घर छोड़ना चाहते हो। हुँ, बुराइयां, हुँ। आसक्तियां, क्रोध, काम वासनाएं, अति इच्छाएं, इनको छोड़ना है तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा और तुम सत्य ज्ञान को भी प्राप्त करोगे और परमात्मा से मिलेंगे।